दोस्तों नमस्कार। अ, अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी 13-14 दिन पहले। केतु महादशा मिथ्स एंड फैक्ट्स, है ना। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का एंड काफ़ी लोगों ने जो है पर्सनली कॉल करके मुझसे सलाह भी ली। कुछ होप आई वाज एबल टू आंसर एंड सेटिस्फाई ऑल योर क्वेरीज। और अभी जो है कुछ लोगों ने मेरे को जो है पर्सनली भी पिंग किया था एंड पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे थे कि आप जो है एक बुध से केतु की अंतर्दशा का ट्रांजिशन और केतु से वीनस का जो दशा संधि का हम लोग का दोनों साइड का जो पीरियड होता है उसके बारे में बताओ। मैंने इस दशा को अभी 16-17 महीने पहले वीनस संधि को जो है क्रॉस हुई है अभी केतु वीनस की। सो आई गॉट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑन दिस। मैं आपको एक बता सकता हूँ तो आप लोगों को, जिससे क्या है ना कि एक आइडिया हो जाएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के इतने सारे डरे हुए मैसेजेस है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, आप लोगों ने इतने लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भेजे हैं। तो पहली बात तो देखो, आप लोगों को जो है ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने डरना नहीं है कभी भी। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ बट नेचुरल फॉर ऑल ऑफ पीपल टू हैव फियर। फियर जो है ना सिर्फ दो लोगों में नहीं होता है। एक मरा हुआ आदमी जिसकी डेथ हो जाती है, उसको किसी से कुछ मालूम जालूम होता नहीं है, वो डरता नहीं है। एंड सेकंड थिंग, एक आदमी होता है जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में पागल बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ना, इन लोगों को कभी डर नहीं लगता। एंड ऑल दिस थिंग्स वगैरह कि भाई वो मतलब किसी आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, तो ये सब फालतू की बकवास है। ये डर सबको लगता है, सबके पास में डर होता है। इवन दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को भी डर है कि कहीं उसकी कुर्सी न चले जाए। सो हम लोगों को डर के बारे में, अगर आपको डर होता है तो देखो, पहली चीज़ ये है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों के केतु की महादशा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपको ये होती है, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप क्यों दर दर भागते हो, क्यों इधर उधर एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागते हो, क्यों एस्ट्रोलॉजी में घुस जाते हो कि भाई गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब के पर सर्च करो कि भाई कुछ हमारे को हमसे रिलेटेड कोई चीज़ मिल जाए। और इस चीज़ के अंदर फिर अपन लोग फंसते चले जाते हैं किसी एक जाल के अंदर कि जहाँ पे हमारा पैसा बहुत स्पेंड होता है। बिकॉज आपको आज किसी ने कुछ बताया, उसके बाद में फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आप एक 15-20 दिन रुकते हैं, फिर आपका दिमाग ख़राब होता है, फिर आप किसी और के पास जाते हैं, है ना। फिर आप किसी और के पास जाते हैं, मतलब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। यही चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूँ कि केतु दशा लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा पीरियड लेकर आती है, जहाँ पर आपको अपने बारे में और अपने किए हुए कर्मों के बारे में आपको सोचने का टाइम मिलता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब बुध की महादशा और शनि की अंतर्दशा चलती है, तो इस चलने के पीरियड के अंदर क्या होता है कि आपको हिंट आने शुरू हो जाते हैं कि या तो भाई किसी का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, और हम उसको जो है ना किसी रीज़न में लगा देते हैं कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ है। देन किसी की जॉब चली जाती है, किसी के पेरेंट्स का कुछ, या बहुत ही नियर एंड डियर वन में से किसी एक का डेथ हो जाता है ना। और यह लॉस हो जाता है, डेथ इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, आई मीन वी शुड से कि भाई लॉस हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं और वो एक इंडिकेशन होता है दशा संधि का, दैट इज़ बुध से ट्रांजिशन टू केतु, कि भाई आपको यहाँ पे सावधान रहना है, सम टाइम इज कमिंग। एंड दैट इज़ अ टाइम, इन केस इफ़ यू आर अवेयर ऑफ योर हॉरोस्कोप, talk to one astrologer and stick to him for the entire duration. Don't keep on running from one pillar to another pillar. कहीं पे भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ गॉट अ बेसिक वेरी सिंपल रेमेडीज़। मैंने जिन लोगों ने मेरे को कॉल किया, जिन लोगों ने मेरे से बातचीत करी, मैंने उनको बताया। उसमें से कुछ तो उन्होंने अपनी कुंडली के अंदर देखा ही नहीं और वो बता रहे थे कि भाई केतु की महादशा है बट निकली राहु की महादशा, है ना। दोनों के अंदर हमको अंतर समझना चाहिए कि केतु क्या करता है और राहु क्या करता है। केतु जो है ना आपको एक झटके के अंदर साफ करता है, एक झटके के अंदर, मतलब आपको कोई परेशानी है तो उठाया चाकू, खच बोल के काट दिया। राहु क्या करता है, राहु आपको तड़पाता है बहुत बुरी तरह से। ये दोनों के अंदर आपको मतलब समझना है, अंतर समझना है। अब वो कहाँ पे केतु बैठा है, किधर राहु बैठा है, किधर मंगल है, गुरु हैं, शनि है, कहाँ पे बैठे हैं हॉरोस्कोप में, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। दशा चलती है तो सबको एक जैसे ही फल उसके मिलते हैं। एंड 95% लोगों के जो है, जिसके मैंने अभी हॉरोस्कोप देखे हैं, ये मेरा एनालिसिस ये बोलता है, और आसपास के लोगों के देखे हैं, कि एवरीबडी हैज़ फेस्ड द सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑलमोस्ट सभी की एक ही होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती है बेसिकली कन्फ्यूजन।
किसी का जॉब चले जाता है, किसी की जो है कोई एक्सपायर हो जाता है किसी फैमिली के अंदर, किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, एंड सब परेशान रहते हैं। मैं उसके एक आपको ये चीज़ें बताता हूँ। जब भी आपके साथ में अगर कभी कुछ ऐसा होता है, द ओनली थिंग इज़ यू जस्ट नीड टू, आई मीन, वेट फॉर द थिंग्स टू कम बाय, एंड उसके बाद में आप उसको जैसे जाती हैं, जैसे जस्ट, आई मीन, देखिए, एक फंडा आपको केतु में बहुत अच्छे से याद रखना है। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए, उसके साथ में ज़्यादा छेड़छानी नहीं करना है कि भाई मैं रेमेडी कर लूँ। देखिए, पहली बात, मैंने पहले वीडियो में और पहले मेरा जो है इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर भी मैंने बताया है, केतु में किसी की या कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। कोई आप कितना स्टोन पहन लो, कोई कुछ गले के अंदर कुछ भी पहन लो, इट हैज़ गॉट ओनली अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द वन थिंग कि भाई आपको थोड़ा रुद्राक्ष काम करता है, बिकॉज रुद्राक्ष विल डेफिनेटली गिव यू अ पीस। लेकिन अगर आप ये समझे कि मैं जेमस्टोन पहन लूँ या कोई कुछ किसी तरीके का हवन पूजा करवा लूँ, कुछ करवा लूँ, तो इससे कुछ होता जाता नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है। अरे, पब्लिक को डरा दिया जाता है भाई। काल सर्प दोष बोल के आपको कभी अगर आपको टाइम मिले तो अपने पुराने एस्ट्रोलॉजी की बुक्स उठा के देख लो, अपने ग्रंथ उठा के देख लो। काल सर्प दोष बोल के मैंने खुद ने, मेरे को लोगों ने इतना डरवा दिया था। मैं नाग मंदिर ढूंढ ढूंढ के, किसी ने बोला उधर पूजा कराओ, इधर पूजा कराओ, उधर दान दो, इधर दक्षिणा दो करके। अल्टीमेटली जब हमको समझ आई, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो मालूम पड़ा कि ये चीज़ कुछ भी नहीं है। ओनली थिंग इज, केतु और राहु के अंदर आपको सिर्फ पूजा करनी है शिव भगवान की। अगर आपको अपनी कुंडली में लग जाता है कि सारे ग्रह एक साइड आ जाएं, आप जाओ जाके आराम से भगवान शिव की आराधना करो। इससे ज़्यादा आपको कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है। जो लाइफ में होना है वो होकर रहेगा। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर एनी काइंड ऑफ अ थिंग। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हो उसके अंदर। आपको रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है, एंड कोई रेमेडी केतु के अंदर जो है काम नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ आपको केतु के अंदर क्या करनी है, या मैं ये कह सकता हूँ कि केतु के अंदर आपको जो है इतना मेंटल टेंशन क्यों होता है। द फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस मेंटल टेंशन से गुजरते हो उसको कोई दूसरा समझ नहीं पाता। आपके अंदर क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, क्या टेंशन चल रही है, आपका इतना दिमाग खराब हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हो क्या रहा है आपके साथ में। और इस आंसर को ढूंढने के लिए आप जो है सबसे पहले अपने एस्ट्रोलॉजर को या पंडित जी को फ़ोन करते हो, पंडित जी ऐसा ऐसा हो रहा है। सेकेंड थिंग, आप अपनी वाइफ को, या अगर बैचलर हो तो अपने पेरेंट्स को, या किसी भी तरीके से आप किसी अपने नियर एंड डियर को बात करते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, तो वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। थोड़े आपको एक दो बार सुनेंगे, फिर किसी को कहीं कुछ गाइड कर देंगे, आप देख लो, ऐसा देख लो, लेकिन अल्टीमेटली होता किसी के साथ में कुछ भी नहीं है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होती है केतु महादशा में कि आपको कोई समझ नहीं पाता है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि कोई आपको समझ नहीं पाता है। आपने क्या करना है कि भाई सबसे बड़ी चीज़, जाओ और जाके मंदिर में बैठो, थोड़ा टाइम मंदिर में स्पेंड करो, एंड आलती पालती मार के कहीं पे भी जाके बैठ जाओ किसी भी मंदिर के अंदर, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन, व्हाट वाज द पर्पस, कि आप इस दुनिया में क्यों आए, भगवान ने क्यों भेजा। अगर भगवान ने आपको भेजा है तो यहाँ पे तकलीफ तो होंगी, है ना। आप लिखा के तो नहीं आए थे भगवान से कि पूरा सुख आप ही भोगोगे, करेक्ट। एंड सुख दुख क्या होता है, हमारे रतन टाटा सर क्या बोलते थे, उन्होंने बोला था ना, कि अ स्ट्रेट लाइन इन अ ईसीजी मीटर इज अ डेड पर्सन। सो ऊपर नीचे होना ज़रूरी है। एंजॉय करो इस पीरियड को। मेरे को अभी, मैं निकला हूँ, मेरे को 1.5 साल हुआ है केतु महादशा से निकल के, एंड आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ, और उस टाइम के ऊपर आपको कोई समझ नहीं पाता है। आप किसी को बात कर लो। मैं खुद अपनी वाइफ को समझा समझा के परेशान हो गया था कि मैं केतु महादशा से गुजर रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ हो रहा है। तो मेरी वाइफ बोलती थी, बिकॉज तुमको मालूम है कि तुम केतु दशा से गुजर रहे हो और तुमने कहीं पढ़ लिया है कि तुम्हारे साथ ऐसा होना है, तो साइकोलॉजिकली अब तुम जो है उसको प्रूव करने में लगे हो कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एंड दैट वॉज फैक्ट। वो ऐसा हो ही रहा था। मैं हमेशा यूट्यूब देखता और उसके बाद में जो है गूगल के ऊपर पढ़ता, और फिर मैं सोचता ओके ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेज मेरी ऐसे आने वाली है, तो अब मेरे को ऐसे ही बिहेव करना है। तो भाई साहब, आप लोग जो है बिल्कुल ऐसे काम ना करो। केतु दशा के अंदर घबराओ मत, उसको फेस करो उसको।
फेस करो। आज मैं 1.5 साल पीछे जब ऐसा पलट के देखता हूँ कि भाई ये पिछले 7-8 साल मेरे साथ में 8 साढ़े 8 साल जो गए हैं, हमें बहुत अच्छा टाइम था। बहुत कुछ केतु महाराज ने हमारे को सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पर रख दिया। नाउ यू आर ओपन, आपके मन में कितने अच्छे विचार आते हैं, एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस एंड एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ का कोई गम ही नहीं रहता, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता। मैं खुद मतलब इतना पागलपन के अंदर चला गया था कि मतलब कहाँ जाता था, क्या करता था, कुछ भी नहीं मालूम। मैंने अभी स्टोरी सुना दी है मेरी 2-3 इंटरव्यूज़ के अंदर। अभी बार बार वही चीज़ रिपीट करने में कोई सेंस नहीं है, बिकॉज जो भी केतु दशा से गुजर रहा है और जो इस वीडियो को देखता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी सारी सिमिलर स्टोरीज मेरे जैसी होती है या मेरी उनके जैसी होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि भाई वो आदमी रुद्राक्ष पहन के बैठा है, माथे पे टीका लगा के बैठा है, और जिसने खुद ने कहीं केतु की महादशा भोगी ना हो, किसी ने खुद ने बुध की महादशा न देखी हो, किसी ने वीनस की महादशा नहीं देखी है, वो यंग लड़का आपको केतु की महादशा के बारे में समझा रहा है कि आपके साथ ऐसा होगा। वो तो आप बुक में पढ़ लो, वो तो आपको सब लिखा हुआ है। मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज अपना अपना नॉलेज अपने अपने रिस्पेक्टेबल पोजिशंस के ऊपर सब लोग अपनी जगह के ऊपर सही हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है और जो समझा सकता है वो दूसरों को आगाह कर सकता है, दूसरों को चेतावनी दे सकता है, दूसरों को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई आप लोग डरो मत, भागो मत इधर उधर कहीं पे भी, जस्ट अपने आप को संभालो। सबसे पहले जॉब नहीं है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, भगवान ने जब आपको और आपकी फैमिली आपके बच्चों को यहाँ पर भेजा है तो उनके दाने पानी का हिसाब किताब लिख के भेजा है, सब अपना अपना हिस्से का खाते हैं। तो अगर आपकी वाइफ और आपके बच्चों के किस्मत में खाना लिखा हुआ है और आपके पास जॉब नहीं भी है, तो भी आपका मतलब जो उनकी जो खाने की व्यवस्था है, जो उनके दाने पाने की व्यवस्था है, वो सब बराबर होगी। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई डरो मत, डरो मत। वो लेकिन मेंटल कन्फ्यूजन ऐसी हो जाती है उस टाइम के ऊपर कि आदमी को डर के अलावा लगता ही नहीं है कुछ भी। कभी बोलता है मैं सुसाइड कर लूँगा, कभी बोलता है मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, कभी बोलते हैं अरे भाई साहब अभी तुम मिड लाइफ के अंदर हो यार, अभी देखो तो सही आगे क्या है, कितना तुमने पिछला अच्छा टाइम निकाला, उसके बाद में आगे भी देखो। अब कुछ लोगों की कुंडली के अंदर ऐसा होता है कि भाई वो बोलते हैं कि मैंने बचपन से लेके अभी तक जो है पूरा दुख ही दुख झेला है। तो थोड़ा रुको, कम से कम अपने आप को जब एनालाइज करो कि भाई हमारे पिछले जन्म में हम लोगों को कुछ कर्म पेंडिंग होंगे, उसका फल हमारे को पेंडिंग होगा, तो वो अब मिल रहा है हमारे को। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी क्रुकेड पर्सन, आई मीन हु हैज डन समथिंग वेरी रॉन्ग, आप ऐसा इसमें कुछ भी जो है ना, ऐसा डरो मत यार, डरो मत। थोड़ा अपना ध्यान लगाओ कि भाई मेडिटेशन क्या करते हैं, मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान रहता है मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मिलेगी। कभी एक वीडियो बनाऊंगा मेडिटेशन कैसा होता कैसा है, आपको कहीं पे बैठ के कोई मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को यूनिवर्स में पहचाना है। मेरा थोड़ा फंडा थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता हूँ, मैं इसीलिए आपको क्रूड लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपको आंखें बंद करो, बैठो, एंड अपने आप को इस पृथ्वी से दूर यूनिवर्स में पहुँचाओ। और किसी को डाउट है, हम लोग बोलो मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन आंखें बंद करके मंत्र बोलने को नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन मंत्र हमारे लिए एक अलग तरीके का काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है जो उच्चारण होता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, उससे हमारे बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। हमारे अंदर सेल्स का बहुत सारा जो है मतलब चेंजेस होते हैं, माइंड में चेंजेस होते हैं, जिससे हम लोगों को नेगेटिविटी दूर होती है। समझे हो? नाउ कमिंग टू द दशा संधि पीरियड, दैट इज फ्रॉम केतु टू वीनस। नाउ लोगों को डर रहता है कि अभी जैसे कुछ लोगों की मैंने कुंडलियां देखी थी, तो उसके अंदर कुंडली के अंदर था कि भाई इनकी 1.5-2 साल के अंदर खत्म होने वाली है दशा, एंड दे वर मोर वरीड अबाउट द दशा संधि कि भाई उसके अंदर क्या होने वाला है। किसी ने बोला ह्यूमिलिएशन होगा, किसी ने बोला कि स्टिंग आएगा, किसी ने बोला ये आएगा। देखो ये सब अपनी अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। वॉट इज़ दशा संधि? दशा संधि इज़ अ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर सेरेमनी ऑफ द 2 planets।
एंड डेफिनेटली जब आप एक जगह से निकल के जाते हो, या आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि भाई आप जो है पानी की टंकी से या किसी तालाब से नहा के निकले हो, आपका बदन गीला है, सडनली बाहर आते हो हवा के अंदर, तो आपको समझ नहीं आता है, थोड़ी आंखें अपना पानी निकालते हो, थोड़े खड़े होते हो, अपने आप को एडजस्ट करते हो, तो वो तो आपके लिए एक 10 मिनट में हो जाता है। पर जब 7 साल की सजा, मतलब जो केतु की महादशा है, वहाँ से 20 साल में जाओगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमेशा ध्यान रखो, जिन लोगों की केतु बुध की दशा चल रही है ना, केतु शनि के बारे में हम लोग बात नहीं करें, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बता दिया है। केतु शनि के अंदर आपका जो है सबसे ज़्यादा फाइनल आपका डिसेक्शन होता है वहाँ पे, है ना। उसके बाद में केतु बुध के अंदर आपका कन्फ्यूजन, जो आपके आंखों के सामने एक पर्दा और जो फॉग रहता है, ये धीरे 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 करके अलग हटना शुरू होता है। तब आप अपनी सेंसेस में वापस आते हो कि भाई ओके ठीक है यार, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ कि मेरे को दिख रहा है अभी क्या करना है। उस टाइम के ऊपर भी आपको ऐसा ये लगा रहता है कि यार अब ये पीरियड तो निकल रहा है, अब दशा संधि में क्या होगा। देखो दशा संधि के अंदर क्या है, जब केतु बुध में आप जाते हो तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे, आपके बालों के ऊपर असर आना शुरू होता है। आपके बाल अगर आपके पूरे ख़राब हो गए हैं, रूखे सूखे हो गए हैं, तो आपके बाल जो है ना इमीडिएटली उसका कलर चेंज होना, कलर मीन्स लाइक कमन ग्लो आना शुरू हो जाता है। आपके बाल बहुत सिल्की होने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड थिंग क्या होती है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। मैं 106 किलो का था केतु महादशा में। केतु शनि तक जब मेरा जॉब गया, उसके बाद में दूसरी जॉब मिली, मैं खाता था सोता था, खाता था सोता था, उसके अलावा कोई काम नहीं था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी वी कम फ्रॉम एन आर्मी एंड अ पुलिस फैमिली, हम लोगों का फैमिली के अंदर मतलब ऐसा था बिल्कुल कि हर चीज़ को फेस करो। मेरे को आई एम नॉट अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड। मैं सैटरडे संडे कभी एक आध पैग पी लिया, और कभी मैक्सिमम पार्टीज़ वगैरह में 2 पैग पी लिया, एंड दैट टू नॉट एक्सीडिंग 30 ml। तो ये मेरी लिमिट होती है, बिकॉज मैं इससे ज़्यादा कहीं पे भी पीता नहीं हूँ। केतु के अंदर मैंने बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक करी। क्यों? क्योंकि केतु में इतना कन्फ्यूजन था, ये समझ नहीं आता था कि यार रात में नींद कैसे आएगी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने घर पे बैठ के मैं 2-2 3-3 पैग पीता था, और मैं सोचता था कि अब इससे मेरे को नींद आएगी तो मेरी टेंशन्स ख़त्म होंगी। मैं रात को 11-12 बजे फिर उठ के सो जाता था। मुझे रात को 10 बजे सोने की आदत है, सुबह 5 बजे मैं शार्प उठ जाता हूँ। ये मेरा टाइमिंग है। मैं रात को 10 बजे सोऊं या 10 बज के 10 मिनट के ऊपर मान लो अगर मेरे को नींद आई, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में उठ के उल्लू के जैसा बैठ के आंखें फाड़ के देखता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई दारू काम नहीं आती, कोई ड्रिंक काम नहीं आती, कोई आपका किसी चीज़ के अंदर कोई मन नहीं लगता। जब मैंने डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर बोला कि दिस इज़ मिड लाइफ, आपका जो है थोड़ा सा ये आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो ये क्राइसिस जो होता है, सो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ही गेव मी सम 2 और 3 स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो। बोले अगर इमरजेंसी हो तो ही लेना। एंड अब मैं आने के बाद में ओके ठीक है भाई, होता है, ये एग्जीक्यूटिव बीमारियां होती हैं जो एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर लोगों को मिलती हैं कि भाई ना, आप देखोगे जितने भी मतलब जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम हेल्दी लोग हैं। सबको डायबिटीज़, सबको हाई बीपी, किसी को मोटापे की बीमारी है, कोई सफ़ेद बाल लेके बैठ के कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, मतलब सबको कुछ ना कुछ बीमारी होती है। मेरे को मोटापे की बीमारी हो गई, हाई बीपी हो गया मेरे को, यही टेंशन्स की वजह से। और ये ऊपर से ड्रिंक्स भी काम नहीं कर रही, तो आदमी करे तो करे क्या करे। देन फाइनली केतु जब बुध आए, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरे को, आई मीन पीपल, आई मीन आप लोग मेरा बिलीव करो, लोग बोलते हैं कि वीनस में जाके लोग पीना शुरू कर देते हैं। मेरा केतु बुध के अंदर मेरा पीना छूट गया। मेरे को बिल्कुल भी केतु बुध के अंदर आने के मेरे ख्याल से एक 4-5 महीने के बाद में जो है मेरे को कभी पीने की इच्छा हुई नहीं। थोड़ा टेंशन होता था कि भाई लाइफ आगे कैसे चलेगी, वो उस बात का ज़रूर टेंशन होता था। लेकिन ड्रिंक्स चली गई। उसके बाद में जो है जब मेरी वाइफ ने मेरे को चिल्लाया कि मेरे मोटापे के कारण, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली, तो मैंने इमीडिएटली बैंगलोर फ़ोन करके मेरे दोस्त के थ्रू एक डाइटिशियन को जो है मैंने मतलब ये भराया, अपना फॉर्म वगैरह भराया, एंड आई वांटेड टू जॉइन हिम। सो इमीडिएटली फ़ीस पे करी, एंड 2 दिन के अंदर मेरा शुरू भी हो गया, डाइट का कोर्स वगैरह भी शुरू हो गया। एंड मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं जो है ना वो डाइट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ केतु महादशा के अंदर, बिकॉज मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा मैंने सिर्फ खाने के ऊपर निकाला।
और आप भी यही करते होंगे। केतु में आपको खाना, बिकॉज आप अपनी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ खाने के ऊपर निकाल सकते हो, तो खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। ये आपके साथ होता है, बराबर होता है। अब खाना खा खा के मेरा पेट ऐसा हो गया था, और उसके बाद में जो है जब मैंने डाइटिंग शुरू करी, ये मैं बॉडी में चेंजेस जो आते हैं ना केतु बुध में, वो बताता हूँ। मेरी ड्रिंक छूटी, मैंने अपना वजन केतु बुध में 106 से 91 पे ला लिया, एंड बिना किसी तकलीफ के। पहले हफ्ते भर तक तकलीफ हुई कि मैं बोला छोड़ दूं, लेकिन अंदर से एक ऐसी विल पावर आ जाती है आपके पास कि आप बोलते हो कि नहीं, अब मेरे को कंटिन्यू करना है। एंड बॉडी के अंदर चेंजेस जो आते हैं, आप थोड़े से ना, बॉडी आपकी थोड़ी एक्टिव हो जाती है। आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑल्सो। वजन कम करना था तो मुझे रोज़ सवेरे 10 किलोमीटर चलने की भी आदत हो गई। पानी खूब पीना शुरू किया, बॉडी में चेंजेस हुए तो बॉडी लाइट हुई, तो आपका दिमाग अच्छा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सब चलते चलते खाना अपना बैलेंस्ड हो गया बिल्कुल। फिर मैंने 9 महीने के बाद में, जब मैं महादशा ख़त्म होने के, केतु महादशा ख़त्म होने के 3 महीने पहले मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं आपको कभी मौका मिलेगा, वैसे आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन, मैं इतना ज़्यादा, बिकॉज ओल्ड स्कूल। मैं 106 किलो का आदमी, जिसकी हालत ख़राब, बिल्कुल बुरी तरह से। और उसके बाद में जो है सडनली मैं जिम ज्वाइन किया, और उसके बाद में जो है मैंने अपना एक्सरसाइज करना शुरू करी। 2-2 घंटा मेरे कोच ने भी मेरे साथ में बहुत मेहनत करी। और उसके बाद में जो है केतु महादशा क्रॉस होने के बाद में, जैसे ही मैंने वीनस में एंटर किया, 1 साल के अंदर मेरा जो है, आई मीन पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी, कि बोले यार इस आदमी में चेंज क्या हो गया। एंड अनदर वन मोर थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपेंड इज़ कि मेरे बाल केतु के, और खैर पहले से ही थे, मेरे को करीब 17-18 साल की उम्र से मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरे बाल कभी काले होंगे। मैं बीच में कभी डाई लगाता था, लेकिन मैंने पिछले करीब 7-8 साल से डाई लगाना केतु में छोड़ दिया था। मैंने किसी का वीडियो देखा था कि भाई बाल के ऊपर डाई लगाओ तो शनि आपका ख़राब हो जाता है, और मेरी 7.5 भी चल रही थी। तो मैंने डाई लगाना 7-8 साल में केतु की दशा में छोड़ दिया था। एंड जिम जाने के बाद, एक हेल्दी डाइट लेने के बाद, एक हेल्दी माइंड होने के बाद, मेरे बाल काले होने शुरू हो गए। अब अभी तो खैर नहीं है, बिकॉज मैं अभी परसों रात को ही, दैट इज़ संडे नाइट को, मैं गया से वापस आया। अपना पूरे जितने भी खानदान थे और एक पूर्वजों के जो कुछ भी था, वो सबका पिंडदान भी हो गया। ये वीनस दशा संधि के अंदर एक बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि किसने किया, कौन गया गया कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने क्या करा, मेरे परदादा के नाम से लेके मैंने पूरी लिस्ट बनाई अपने खानदान की, एक फैमिली ट्री बना के, जो जो लोग गए थे ऊपर, है ना, और मैंने सब लोगों का पिंडदान कर दिया वहाँ पे। एंड पहली बार पिंडदान होने के बाद जब मैं पटना वापस गया, पटना के अंदर होटल में मैं सोया, मेरे को रात में बिल्कुल डर नहीं लगा, एकदम आराम से सोया। मैं आपको बता दूं, मेरे 10th हाउस में राहु एंड मून का कंजंक्शन है, और मुझे भूत प्रेत हो गया या कोई भी नेगेटिव एनर्जी बोल दो, ये सब मुझे जो है फील भी हो जाती हैं, दिख भी जाती थी, और उनसे बात भी करते थे। और मैं बहुत डरता भी था, मैं रात में सो नहीं सकता था। किसी भी होटल रूम में जाऊंगा, भले ऑफिशियल ट्रिप रहने दो, कैसा भी रहने दो, मैं कितने बड़े होटल में चले जाऊं जहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को लाइट ऑन करके मैं रात में उल्लू के जैसा बैठ के देखता था, ऐसा देखते हुए कि यार कोई आ ना जाए करके, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ फीलिंग कि यार कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, कोई खड़ा होकर तुमको देख रहा है। मैं अपने इतने बड़े घर के अंदर मैं कभी जो है ना अकेला रहा, कहीं वाइफ मायके चली गई उनके, तो मैं सो नहीं पाता था। मैं अपने आप को टीवी के सामने बैठा के रात भर या तो हनुमान चालीसा, नहीं तो कोई ऐसी मूवी लगाओ इंग्लिश की, और वॉर मूवी, एक्शन मूवी, और एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूस। सवेरे 5 बजे जब दूध वाला आता है, जब उजाला होता था, तब सोता था ना। डोंट लाफ एट मी, बिकॉज वॉट हैपन्स, जिसकी भी राहु मून की कंजंक्शन है, आई थिंक दे कैन रिलेट टू इट। मैं पिंडदान करने के बाद में पटना के होटल के अंदर, मेरी लाइफ के इतने सालों के बाद में एकदम सुकून से सोया। मैं हैदराबाद आया संडे की रात को। मंडे को कल जो है मेरे को रात में इतनी प्यारी नींद आई, तो मैं समझ गया कि ये दशा संधि के अंदर हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, कि आपके अच्छे काम जो पेंडिंग इतने सालों से थे, वो शुरू होने चालू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, वार्डरोब भर गया। मैं इतना गंदे, मतलब जो कपड़े मिले तो मैं कभी 8-8 10-10 दिन तक धोते ही नहीं था कपड़े। केतु के अंदर मेरे अंडरवेयर, बनियान, अब सॉरी बट लेकिन अब बताना पड़ेगा आपको, मैं 3-3 4-4 दिन तक एक ही जोड़ी पहन लेता था। कहीं बाहर जा रहे हैं तो कपड़े भी शैबी हो गए, जूते पे पॉलिश नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो, मतलब हालत वही रहती थी। केतु बुध
केतु वीनस सॉरी केतु बुध एंड वीनस दशा संधि के टाइम के ऊपर आपका पलंग साफ हो गया, आपका नया गद्दा आ गया, आपके अंदर नई चादर जो है एवरी वीक चेंज होनी शुरू हो गई, आपके रूम के अंदर आपने रूम फ्रेशनर डालना शुरू कर दिया, वाइफ खुश, बच्चे खुश, क्योंकि आदमी खुश तो फैमिली भी खुश, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में जो है दशा संधि के अंदर मेरा सबसे पहला ट्रिप बना श्री सैलम का। उसके बाद में मंदिर मंदिर तो अपने आप जाने शुरू कर दिए। देन एक ओमकारेश्वर एंड उज्जैन का भी ट्रिप हो गया मेरा। उसके बाद में मैं गुरुवायूर चला गया। गुरुवायूर गया मैं, जो आदमी पहले पैसे बचाने के लिए कहीं जाता नहीं था वो लैविशली स्पेंड करना शुरू कर दिया एक एक ट्रिप के ऊपर। मतलब फैमिली को तकलीफ नहीं होना। उसके बाद में गुरुवायूर टेम्पल के अंदर अच्छे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया सब सारी चीज़ें। देखो दशा संधि के अंदर जो है ना, ये केतु स्टिंग, फलाना स्टिंग, ये है कि उसमें ऐसा गड़बड़ होगा, ये सब चीज़ों के अंदर इतना ध्यान नहीं देना। जो होना है वो हो के रहेगा। अगर गलत होगा तो क्या आपका कंट्रोल है उसके ऊपर? या कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे को बोल दे कि मैं जो है आपको, आपका जो आने वाला टाइम है उस टाइम को मैं क्रॉस करा दूंगा आपको बिना किसी तकलीफ हुए। मतलब वो एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि भगवान का लिखा हुआ जो कुछ भी है वो उससे भी आपको पार करा देगा। तो भाई साहब, आई मीन आपसे बड़ा तो फिर अभी मतलब आप तो क्या है, भगवान के बराबर ही बैठे हुए हैं आपको। और अगर नहीं होना है कुछ तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज़ों के ऊपर। सो ये सब सारी चीज़ें क्या है ना, ये दशा संधि के बारे में भी इतना ज़्यादा सोचो मत। बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे, आप इतने खुश रहोगे, एंड उस खुशी के मौके के ऊपर आपको नए नए चीज़ें आएंगी। और वीनस के अंदर आके आदमी फ्री बर्ड हो जाता है, उसको नौकरी करने की इच्छा नहीं होती। मैंने सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर, नॉट लाइफ एग्जैक्टली, जब ये केतु की महादशा के बाद में मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा जो पूरी केतु महादशा के अंदर पूरा जॉब सर्वाइव कर गया। उसके बाद में केतु महादशा के अंदर आने के उसको 2 साल के बाद में उसको एक बहुत बड़ी जॉब मिली और वो बहुत बड़े जॉब के ऊपर भी चला गया। अब उस आदमी के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ लीचड़ लोग होते हैं कि उनके मुंह के ऊपर थूको तो भी वो जॉब पर बैठे रहते हैं, काम हो या नहीं हो। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, लेकिन ये आज के हमारी की दुनिया की सच्चाई है कि भाई किसी भी हालत में अपने भले ही कैरेक्टर को गिरा लो, आप अपना कुछ भी कर लो, लेकिन जॉब नहीं छोड़ना है। बिकॉज हम लोगों ने अपने आप को रिलेट कर दिया है कि भाई आदमी के पास जॉब है तो इज्जत है, नहीं तो नहीं है। एक आदमी मारवाड़ का दूसरे शहर में जाता है, एक चाय की दुकान लगाता है। अगर उसको कुछ भी मौका नहीं मिलता वो चाय की दुकान लगाएगा। लेट अस अज्यूम वो पानी पूरी का ठेला लगाता है। भाई साहब, वो आदमी एक कॉरपोरेट बड़े एग्जीक्यूटिव से बहुत ज़्यादा खुश है वो। एंड ये आप सब लोगों को मालूम है, आप लोगों ने सब वीडियोस देखे हैं। वो डॉली चाय वाला और वो कोई अपना दिल्ली के अंदर कोई लेडी है जिनको देखो आज कहाँ घूम रहे हैं, और हम लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो गधे के जैसा बोझा उठा के हम लोग जॉब के पीछे पड़े कि भाई जॉब है तो लाइफ है। अरे भगवान ने आपको हर आदमी को यूनिक बनाया है, उसके अंदर इतना टैलेंट दिया है, कुछ तो भी करो, डरो मत किसी चीज़ से। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार मैं तो इतनी सारी तकलीफें थी, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखता तो हो जाता था। लेकिन केतु आपको पेशेंस नहीं लेने देता है, केतु आपको पेशेंस लेने नहीं देता है वहाँ पे। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, आप लोगों ने डरना नहीं है। देखो ये दशा संधि में, इसमें उसमें, और केतु का तो हवा बना दिया। भाई साहब मेरे को आप ये बताओ कि आज से 15 साल पहले आप लोगों ने केतु महादशा के बारे में सुना था क्या? अगर सुना भी होगा पंडितों के मुंह से, किसी अच्छे पढ़े लिखे पंडितों के मुंह से सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा, तो उन लोग आपको क्या करते थे भाई, सिंपल रेमेडीज देते थे और वो आप उसके थ्रू बाहर निकल जाते थे। अब जैसे जैसे मैं कुछ बोलूँगा ना तो अभी लोगों को तकलीफ होगी फिर अभी जैसे जैसे हम लोगों का जो है ये जो सोशल लाइफ और ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों की जो लाइफ जिसने हम लोगों ने एडजस्ट कर ली है ना उन लोगों के साथ में, सोशल मीडिया के साथ में, इस चक्कर के अंदर हम लोग मर रहे हैं। डर डर। अरे भाई साहब, आपको अगर कोई डर लग रहा है या किसी चीज़ के अंदर कोई तकलीफ हो रही है तो मैं बताता हूँ, आप जाके 3 इडियट्स मूवी देखो, मुन्ना भाई MBBS देखो, पार्ट 1 पार्ट 2, आप जाके देखो वो मूवीज़। उसके बाद में ओ माय गॉड जाके देखो, वो अक्षय कुमार की और परेश रावल की देखो। उसके बाद में कुंग फू पांडा पार्ट 1 2 3 4 देखो, समझो उस चीज़ के अंदर।
समझो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली गई हैं, आप उसके एक एक डायलॉग का, एक एक चीज़ का, एक एक क्वेश्चन आंसर का उसके अंदर जो है ज़रा एनालाइज करो, समझो क्या है। हम लोग भगवान के बनाए हुए हैं और उसके बाद में क्या भगवान हमारे को तकलीफ देंगे? ये तो सब अपने कर्म है पूरे। आपने सिर्फ छोटी सी बेसिक सिंपल रेमेडी अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करके आपने ले लेनी है और उसके बाद में जस्ट कंटिन्यू विथ योर लाइफ। अरे मेरे को टेंशन हो गया और आई एम सरप्राइज कि ये 24 25 26 साल के लड़के लड़कियां जो है मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हमारे को तकलीफ़ हो रही है, वी आर टेंशन में है हम लोग। अरे तुम लोगों की उम्र खेलने कूदने की है, अभी अच्छा पढ़ाई करो। जब तक पेरेंट्स हैं, जब तक कोई केतु दशा किसी को परेशान नहीं करेगी, आपको सिर्फ झटका देगी हल्का सा, लेकिन जब तक आपके पेरेंट्स हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। ये सब चीज़ों के अंदर डरो मत यार, हमें अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। हॉरोस्कोप अपनी जगह के ऊपर है। आप क्या, आपको आप मेरे को बताइए कि आज से जर एक 400 500 साल पहले जाके उस टाइम पे क्या हर काम क्या हॉरोस्कोप देख के होता था क्या? कि मेरे को जॉब मिलेगी, क्या मैं वो किसी राजा के यहाँ पे सैनिक बनूंगा या कुछ काम करूंगा, क्या हॉरोस्कोप देख के होता था क्या? हर चीज़ के अंदर। अरे आप ये देखो यार, आप बोलते हो 7.5 के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से। मैंने आपको ये चीज़ बताता हूँ, मैंने ये रुद्राक्ष पहने हुए 3, इसके अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष है। 1 2 और ये 3, ये तीन जो है ना, 1 2 और ये तीसरा वाला, ये 7 मुखी रुद्राक्ष हैं। ये मेरे को 2011 के अंदर एक महान व्यक्ति ने, जिसका नाम लेना नहीं चाहता, वो अभी भी यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े मतलब सज्जन है वो, उन्होंने 18,000 रुपये में दिए थे मेरे को ये। मैं क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा था, इस चक्कर में डरा हुआ था कि भाई मेरी लाइफ सुधर जाएगी। मैंने 2011 के अंदर 18,000 रुपये में ख़रीदे थे और आज जो है यही 7 मुखी रुद्राक्ष आपको 1100 या 1200 रुपये में ऑथेंटिकेटेड विथ सर्टिफिकेट एंड विथ एन एक्सरे रिपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मेरा एक पहचान का है हरिद्वार में, मैं डायरेक्ट उसका नंबर दूंगा, आप मंगा लो उनसे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मेरे से लेना है। और कोई पूजा पाठ नहीं होता रुद्राक्ष का, वो प्राण प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा। देखो भाई, ब्राह्मण हूँ मैं भी, समझता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैंने हिंदुइज्म को समझा है अपने तरीके से। और आप भी समझते हो, लेकिन आप क्या है उसको सोचना नहीं चाहते। दिमाग आपके पास भी है, सोचो समझो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, फालतू की सोशल यूट्यूब में इसमें मीडिया वगैरह के ऊपर ना घूमो आप लोग। और ये किसी उसके चक्कर में मत आओ कि ऐसा बाहर निकाल के, माला निकाल के बहुत इतनी बड़ी बातें बोलेंगे तो आप समझोगे कितना बड़ा ज्ञानी पंडित है। रुद्राक्ष हमेशा अंदर पहना जाता है, जैकेट के ऊपर नहीं पहना जाता, बदन को टच होना है वो। एंड 2011 में जब मैंने इसको ख़रीदा था, मैंने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदा था। उस टाइम पे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही 32,000 रुपये थी। मैं बहुत, उस टाइम पे कंडीशन अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन क्या हुआ, मेरे को तो आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्यों पहना हुआ है कि भाई एक सेटिस्फैक्शन है, एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई चलो ठीक है, रुद्राक्ष है, मेरी भी एज अभी 55 के आसपास आ रही है, चलो पहनते हैं। बिकॉज हमारे सज्जन जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे, ये थे वो थे, तो मैंने एक माला बनानी शुरू करी कि भाई चलो मैं एक माला बनाता हूँ कि भाई हम लोग एक से लेकर 14 तक जो भी रहेगा माला पहनते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। मैं बोला पहनेंगे, अभी क्या होता है देखते हैं। मेरे को तो शनि भगवान ने इतना मारपीट करी है ना मेरे साथ में, मैं आपको बता नहीं सकता। ये रुद्राक्ष पहनने के बावजूद भी तो किसने बचाया मेरे को, उनकी मार से कोई बचाया? अरे भैया, जब भगवान सजा देते हैं तो कोई बचा नहीं सकता आपको। और भगवान के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठ के देखे कि मनीष शुक्ला है, XYZ है, आज इसको पिटना है, ये करना है। सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, भगवान तो वहाँ बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले थे ना, मैं चाहता तो ये मिनट जो है युद्ध या तो मैं 2 मिनट में ख़त्म करवा देता, लेकिन क्या है भगवान ने छोड़ के रखा है कि भाई अपने अपने कर्म का करते जाओ, ख़त्म करो। एंड आप लोग भी जो है अपने कर्म करते रहो, ऐसा घर में उदास मत बैठो, एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे मत भागो। एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो और उसी के साथ में पूरी कंटिन्यू दशा निकालो, पूरी निकालो, बार बार भागो मत। बिकॉज हर डॉक्टर की अलग अलग दवा होती है, तो कहाँ तक आप झेलोगे ये सब सारी चीज़ें? पैसे वेस्ट मत करो, आपको केतु महादशा में पैसे बचा के रखने हैं अपने आने वाले टाइम के लिए। एंड दशा संधि के अंदर आप इंजॉय करो लाइफ को। दशा संधि कोई डरावनी नहीं होती, वो ह्यूमिलिएशन होगा, छोटा मोटा होगा, आपको अपनी नज़रों में गिरने के लिए जो है बहुत मौका मिलेगा, बढ़िया तरीका। आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मेरी ईगो जो है वो नीचे मिट्टी में पड़ी हुई है, अब मैं क्या करूँ उस आदमी का, उस चीज़ का।
ईगो का जाना बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो भगवान भी बोलते हैं अपने अंदर ईगो नहीं रखना। करेक्ट नहीं है? और बेइज्जती उसी की होती है जो अपनी इज्जत बना के रखता है। आप भगवान के बनाए हुए एक तुच्छ कौड़ी के जो है इंसान हो, आपने हवा में अपनी एक इमेज बना ली कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास कार है, अब वो सब चला गया तो मेरी इज्जत खत्म हो गई। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई? आपको अपनी फैमिली के अलावा किसी दूसरे की परवाह नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। आपके पास कार है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप खुश तो हो। व्हाट इज़ वीनस महादशा? वीनस महादशा में लग्जरी, परफ्यूम्स, ये वो तो आएगा आएगा, नहीं आया तो भी नहीं आया। वीनस महादशा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है केतु बुध एंड वीनस आने के बीच के अंदर ये जो 2-2.5 साल का पीरियड होता है ना, ये इसके अंदर आपको 2 रोटी खा के चैन की नींद आती है, वही वीनस है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, उसके पहले इंटरव्यू में भी बोला था, 2 रोटी खा के अगर आदमी चैन से सो जाए, उसका दिमाग अच्छा काम करता है, उसको चैन की नींद आ जाए, उसकी फैमिली खुश, वही वीनस है। क्या है यार, गाड़ी घोड़ा क्या क्या, घर बार ये वो सब सारी चीज़ें, आपको घर है, छत है रहने के लिए, ठीक है, फेयर इनफ। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं जाके बड़ी गाड़ी खरीदना, मैं कब से सोच रहा हूँ कि मेरे को जो है ना एक बड़ी गाड़ी खरीदना है। और मेरी हैरियर मेरी पहली पसंद थी, मैं लेने गया था हैरियर, केतु बुध में लेकर आया मैं नेक्सॉन। तो सबको होता है, मैंने ऐसी अनवांटेड चीज़ें लेकर रखी हैं। मेरे पास अभी 3 लैपटॉप हैं वीनस में, अभी परसों के दिन जाके और एक लैपटॉप लेकर आया। अब मैंने उसको अभी 4 दिन के बाद में उसको खोला है मैंने, अभी इसको क्या करूँगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट हो गया। तो भाई साहब, आप लोग जो है सारे के सारे लोग जो भी वीडियो देखते हो, आई मीन यार प्लीज़ डरो मत, अपने हिम्मत रखो। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से बट एक्सपीरियंसिंग, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी, बहुत पीछे भी नहीं करा, अभी बिल्कुल पास में ही, अभी चल ही रहा है। डरो मत, आराम से रहो, सिर्फ भगवान की पूजन करो। किसी को हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना है, केतु निकलना है, राहु निकलना है, कुछ है, मेरे को बात करो, बिकॉज लास्ट टाइम पे मैंने फ्री करवा के मेरी बैंड बजवा दी पूरी यार। बट ठीक है, वॉट एवर इट में भी जो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, बट ओनली थिंग इज़ घबराओ मत। हर रात के बाद सुबह होती है, हर सीज़न चेंज होता है, हमेशा बरसात नहीं होती, गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती। वैसे ही दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, लेकिन अपने कर्म करते रहो। और देखो, थोड़ा आप लोग जो है ना, थोड़ा अपने आप को भगवान की तरफ भी मोड़ो। केतु वही सिखाता है आपको कि भैया थोड़ा सा भगवान की तरफ मुड़ जाओ, थोड़ा मुड़ जाओ। आप भगवान के बनाए हुए एक बहुत अच्छे मतलब एक जीव हो, और आप जो है अपना ध्यान थोड़ा भगवान के भजन पूठन इसमें पाठन में लगाओ। ज़्यादा इधर उधर दिमाग को दौड़ाओ मत, इधर उधर की चीज़ों के अंदर लोगों से कंपैरिजन करना बंद कर दो अपना। कंपैरिजन ही सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे आपके डिससेटिस्फैक्शन की। आराम से रहो, एंजॉय करो लाइफ को। सब आती रहेंगी, दशा आएंगी, किसी की वीनस की नहीं अच्छी निकलेगी, किसी की ये नहीं निकलेगी, अरे सब है, लाइफ है अपनी तो है बिल्कुल, ऊपर वाले ने भेजा है तो दाना पानी लिख के भेजा है आपको। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने शायद क्लियर करा है, और मैं जब बात करने बैठता हूँ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज बुध मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मेरे को बोलने चालने की थोड़ी सी ज़्यादा आदत है मेरे को, एंड आई होप यू वोंट माइंड इट। एंड चलो, अभी अगर आपको किसी को दूसरे को और किसी दूसरी चीज़ के अंदर पूछना है, मेरी तो शनि की महादशा भी निकल चुकी है। शनि की महादशा साढ़े साथी से भी डरना मत, कुछ नहीं होता है। शनि भगवान बुरे नहीं है, तुमने गलत काम करा होगा तो तुम्हारे को मार पड़ेगी, नहीं बोले तो नहीं है। ज़्यादा डरो मत, शनि की साढ़े साथी है, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, अरे पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना है तो सिंपल बजरंग बली की पूजा करो, बस ख़त्म। अब चलो, बहुत टाइम हो गया, और मैंने भी आप लोगों का बहुत टाइम ले लिया, आप लोग भी बोर हो जाते हो वीडियो वगैरह देख के, है ना। चलो एंजॉय करो, एंड किसी को कुछ चाहिए तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। मेरा नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके, चलो।